बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्तों, मैंने कहा तो था 1 अप्रैल का, लेकिन आप सबका इतना प्यार मिला कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं आज ही ये वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आप सबको हर गुनाह, हर परेशानी, हर दुख से दूर रखे और आप सबको अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पहले तो अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र व एहसान है कि आज मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। आज जो शाफिया आपके सामने है, जो आपको उम्मीद की कहानियाँ सुनाती है। एक वक़्त था जब उसकी अपनी ज़िंदगी अंधेरों में डूबी हुई थी। आज मैं आपको किसी और की नहीं, अपनी दास्तान सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक छोटे से गांव की लड़की, जिसके सर से बाप का साया उठ गया, उसने तकदीर से कैसे लड़ना सीखा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। मेरे पापा का ख्वाब था कि मैं खूब पढ़ूं, किसी अच्छी पोस्ट पर जाऊं। लेकिन अभी मैं 10th में ही थी कि पापा का साया सर से उठ गया। फिर जैसे तैसे भाइयों ने 12th करवाया और मेरी शादी हो गई। पढ़ने का शौक दिल में ही दब गया। शादी के बाद जब मौका मिला, मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग की। मैंने सोचा अब मैं अपने लिए कुछ कमाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से हमारे बीच झगड़े होने लगे। शायद गलत मैं ही थी, क्योंकि मुझे इल्म दीन के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी। उसकी बातें तीर की तरह दिल में लगती थी। मैं रात को अकेले अपने पापा को याद कर कर के रोती थी। ऐसा लगता था कि इतना पढ़कर भी मैं सिर्फ तानों की मोहताज हूँ। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस भी ज्वाइन किए, लेकिन वहाँ का माहौल और ग्रुप इतना बेसुकून था कि मेरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। मेरे 3 नन्हे बच्चे हैं, लेकिन मैं उन्हें वक़्त नहीं दे पाती। रात को 1-1 बजे तक पहले व्लॉग देखती कि मैं अपना टाइम टेबल बना सकूं, बट जब सुबह उठती तो फिर से बेसुकूनी, मायूसी, नींद और थकन। फिर रात को ड्रामे देखना, बस गुनाहों में जैसे डूब चुकी थी। दिल को सुकून नहीं मिलता था। नमाज पढ़ती थी मगर रूह खामोश थी। फिर एक दिन मैं मसल्ले पर बैठ कर टूट कर रोई। मैंने अल्लाह सुब्हान व तआला से कहा, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है, मुझे वो रास्ता दिखा दे। मैं थक चुकी हूँ। और दोस्तों, जब हम दिल से अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते निकालता है। रमज़ान का महीना था जब मेरी एक दोस्त ने मुझे इस्तिग़फ़ार की ताकत के बारे में बताया। अगर आपकी स्टोरी भी मेरी तरह है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा, क्या यही रास्ता मेरे लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने चुना है। उस एक इस्तिग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई। कैसे डिप्रेशन और जॉब और आलिमा कोर्स कराए के घर से अपने घर का सफ़र 1 साल में तय किया। ये सब मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। बस आप सब ने शाफिया को सपोर्ट करना है, ताकि शाफिया बाकी बहन भाइयों को मोटिवेट कर सके। दोस्तों, अगर आप भी मायूस हैं तो मेरी पूरी जर्नी को मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी जर्नी को सुनने के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला पर इतना तवक्कुल और इतना यकीन होगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह
सुब्हान व तआला से मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। कमेंट में ये या अल्लाह ज़रूर लिखिएगा अगर आपको अगला एपिसोड देखना चाहते हो। दुआओं में याद रखिएगा आपकी शाफिया और अपनी जो भी दुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तहज्जुद में आपका नाम लेकर दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।